सूफी मोहम्मद यूनुस साहब कुछ नसीहतें फरमाएंगे, आप उसको गौर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों को खुश रखे, दुनिया की और दीन की इल्म से नवाजे आपको अल्लाह। इसकी आवाज काफी है सादे। बच्चों बच्चों इधर तवज्जो इधर होना चाहिए आप लोगों की। ये जो आप लोगों की बातचीतें हैं ना, बाहर जाएंगे अभी, ठीक है। इल्म जिसको हम बोलते हैं वो एक रोशनी है। जैसे आपके सामने ये बल्ब जल रहा है, इसमें से रोशनी निकल रही है। अगर इसको बंद कर दिया जाए अभी तो अंधेरा हो जाएगा और वो अंधेरे में आप कुछ भी देख नहीं सकते, आप कुछ भी नजर नहीं आता। तो रोशनी अगर है तो आप आसानी से कोई भी चीज को देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्म आपको सीखना हर हाल में बहुत जरूरी है। दीन का इल्म भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है और जो दुनियादारी का इल्म है वो सीखना भी बहुत जरूरी है। हमेशा सीखने और सिखाने पे तवज्जो रखो, सीखने सिखाने पे अपना तवज्जो रखो। और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ मदरसा नूरुल कुरान, हमारे हाफिज शहाबुद्दीन साहब की एक बेलाउस हिम्मत जो है मेरे को देखने में आई। ये साहब 16 साल से मदरसा चला रहे हैं। 16 साल से साहब मदरसा चला रहे हैं। हजारों बच्चों को ये हाफिज बना चुके हैं और एक रुपया भी बिल्कुल खामोशी से समाल करेंगे। बहुत काम की बात सूफी यूनुस साहब के जरिए से आप तक पहुंच रही है। तवज्जो और अदब के साथ और गौर के साथ सुनेंगे, बिल्कुल शोर में करिए। तो ये जो बेलौस खिदमत है जो बेमिसाल है। एक रुपया भी बच्चों से लिए बगैर वो हजारों बच्चों को दीन का इल्म दे रहे हैं। अल्लाह हर वो मुसलमान को ये तौफीक दे कि अपनी जिंदगी गुजारते हुए खिदमत खल्क का काम हो या दीन का काम हो वो बढ़ चढ़कर करे। ये एक बहुत दिल को छूने वाली बात है। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे एक खास गुजारिश है, ये जो ऐसे लोग जो बेलौस खिदमत करते हैं इनकी मदद करना चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए। जो मांगते हैं उनको तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, जो नहीं मांगते हैं
वो लोगों को ढूंढ कर उन तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, मदरसा नूरुल कुरान ये कुमारवाड़ी में है और मिसरीगंज, जो भी लोग जो है इनकी खिदमत से मुतासिर हुए हैं, जो भी कर सकते हैं कीजिए। कुछ दिन पहले मौलाना की सेहत भी खराब हुई थी, ऑटो चलाकर अपना घर का गुजारा कर रहे हैं ये, और बच्चों से बिना पैसे लिए मदरसा चला रहे हैं 16 साल से। ऐसे लोग शायद ही बहुत कम बच गए हैं जो अपनी खुददारी पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कोशिशों से दीन का काम कर रहे हैं। ये काबिल मुबारक है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे शाबुद्दीन साहब और गारे हिरा में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो वही आई थी, जो पहली वही थी वो थी इक़रा, यानी पढ़ो। उस वक्त कुरान मजीद तो नाजिल नहीं हुआ था, उस वक्त तो कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था। अगर उस वक्त ये कहा जा रहा है पढ़ो, तो फिर वो क्या था जिसको पढ़ना है? कुरान मजीद तो नाजिल अभी नहीं हुआ था। जो पहला सबक जो दिया गया है वो पढ़ो, तो उस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या था जिसको पढ़ना था? ये बहुत गौर और फिक्र करने वाली बात है। उनके सामने ये पूरी कायनात थी, ये पूरी दुनिया थी। इंसान अगर ये दुनिया में रहना चाहता है तो उसको दुनिया में रहने वाली हर चीज की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वो अगर जानकारी में सब कुछ उसके पास, उसके मालूमात में सब कुछ उसके पास अगर है, तो फिर वो चीजों का वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके पास मालूमात नहीं है किसी चीज के, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते थे इंसान दुनिया में रहने वाली हर चीज के बारे में मालूमात करे। उस वक्त जो हमको बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस वक्त बताया गया, उसका मतलब पूरी दुनिया उनके सामने थी, उसको सीखना, समझना, जानना था। तो हमारी बुनियाद रखी गई है सीखने पे, किसी भी चीज को सीखने पे, समझने पे। ये जो लफ्ज है पढ़ना, पढ़ लिए क्या, उसका मतलब ये है
कि वो जो चीज तुम्हारे सामने है उसके बारे में तुमको सारे मालूमात हो गए क्या? तुम्हारे तुम्हारे हाथ में जो है एक पेंसिल है, वो पेंसिल कहाँ से आया, कैसा आया, कौन बनाए, कैसा बनाए, उसकी शुरुआत कौन करे थे, वो क्या काम कर सकता है, तुम उससे क्या काम ले सकते हो, ये तुमको मालूम हो गया तो तुम ये बोल सकते कि हाँ मैं पेंसिल को पढ़ लिया। एक रबर आपके हाथ में है, वो रबर की इजाद किसने की, कब की, कैसा बना, किससे बनता, क्या काम में आता, ये तुमको मालूम हो गया तो तुम जब बोल सकते कि हाँ मैं रबर को पढ़ लिया। जो आपके सामने है उसके बारे में जानो। जब तुम उसके बारे में जानेंगे तो तुम काबिल इंसान बन जाएंगे। तो सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी और सारी रखो। इंशाअल्लाह फिर कभी इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा ख़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'tika रब्बुका फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी हसन के होठों पे जब नात नबी होगी दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी हसन के होठों पे जब नात नबी होगी बूबकर मरोगे उस्मान अली होंगे बूबकर मरोगे उस्मान अली होंगे उस्मान अली होंगे हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी दरबार रिसालत की
कैसी वो घड़ी होगी। आका है ख़बर लेकिन अस्हाब सितारे हैं। आका है ख़बर लेकिन अस्हाब सितारे हैं। अस्हाब सितारे हैं। उस चाँद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। जाएंगे मदीने में ले जाएगा अल्लाह। जब जाएंगे मदीने में ले जाएगा अल्लाह। जब दिल सजदा पुना होगा आँखों में झड़ी होगी। दिल सजदा पुना होगा आँखों में झड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। सदाकल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में नाते नबी पढ़ने की सआदत हासिल की गई है। बस देखिए ये नूरानी महफिल है। आप तमाम तलबा व तालिबात जब किसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बात अच्छी लगे तो आप अल्लाह का जिक्र कीजिए। अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई नाम बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्फाज आप इंशाल्लाह दाद के तौर पर किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, वक्त की किल्लत दामनगीर है। हम जल्द अज जल्द अपने ओपन डीडीएस क्विज कंपटीशन का आगाज करते हैं, जिसमें बच्चों से दीन के सवालात भी पूछे जाते हैं और दुनिया के भी सवालात पूछे जाते हैं। दीन भी और दुनिया भी, दोनों एतबार से बच्चों में सलाहियत का पैदा होना, ये इस क्विज कंपटीशन का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेहमान खुसूसी मर्जिए मकसद इलाही के नाम से एक बेहतरीन तंजीम चलाते हैं हजरत मोहम्मद यूनुस साहब, जो हमारे दरमियान मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा प्रोग्राम का आगाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद सवालात करता हूँ। आगाज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप में से कौन है जो उसका जवाब देगा, और जो जवाब देगा और सही जवाब देगा उसको इंशाअल्लाह सूफी साहब के हाथों से इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। और साथ में हमारे मैथमेटिक्स के बेहतरीन सर हुसैन साहब यहाँ मौजूद है, उनके हाथों से भी इंशाअल्लाह इनाम मिलेगा। और आपके मदरसे के मोहतमिम, जिम्मेदार, नाजिम, हाफिज व कारी सैयद शहाबुद्दीन महबूबी साहब के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह आपको तरगीबी इनामात तकसीम किए जाएंगे। और हम जिससे पूछेंगे वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और सिर्फ आवाज देंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो पहला सवाल है दीन का।
मदरसा नूरुल कुरान, कुरान के नाम से और कुरान के नूर से मंसूब है। तो पहला सवाल कुरान पाक का किया जाता है कि सबसे पहले वही, सबसे पहली वही कहां पर नाजिल हुई, उस मकाम का नाम क्या है? कौन जवाब देगा? यस, स्टैंड। मक्का जवाब सही है, लेकिन स्पेसिफिक कौन सी जगह पे पहली वही नाजिल हुई, उस जगह का नाम बोलिए। इवन वो एक पहाड़ है, वो उस पहाड़ के पास से मालूम है? नहीं 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 नहीं, मक्का शरीफ नहीं, वो तो शहर हो गया, शहर हो गया। इसका जवाब है, इसका जवाब है, गौर से सुनिए ताकि फिर मर्तबा आपसे पूछा जाए तो आप मिस नहीं करना। इसका जवाब है गारे हीरा। क्या जवाब है? गारे हीरा में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करने, मुराकबा करने और उस रब के तरफ ध्यान लगाने के वास्ते जाके बैठते थे, तो वहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पहली वही नाजिल हुई। उसका नाम क्या था? गारे हीरा। चलिए, गारे हीरा याद रहेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इस्लामी साल, इस्लामी साल कौन से महीने से शुरू होता है? ज़हरा खान बोलिए। राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। सिद्धार्थ, आपको इनाम मिलता है। सही आंसर दिया है, उन्हें इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। सेकेंड, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी साहिबजादी का नाम क्या है? मोहम्मद का जवाब है बीबी फातिमा। सही जवाब है, माशाअल्लाह, इनाम दिया जाए। मुझे बिल्कुल जो है ये नाम ज़हरा खान आप ले लीजिए, आपका इनाम ले लीजिए। मुसाब क्या तो से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसाब ये मोहम्मद को नाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? बीबी 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 आमना। सही जवाब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम दिया जाए, आपका नाम क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नूर फातिमा, कैमरे की तरफ देखो। सेकेंड, जिनसे सवाल पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। आसमानी किताबें कितनी हैं? बड़े फरिश्ते कितने हैं? बड़े फरिश्तों के नाम बोलिए और उनके काम बोलिए। बैठ जाओ, नीचे बैठिए आप लोग। नहीं मालूम है, मालूम करना जरूरी है। आप बोलिए, ऐसा पूछो, ऐसा आपको मालूम है, किसी को मालूम है? स्टैंड अप, बोलिए। फरिश्तों के नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम,
इसराफील अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके काम क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ये है कि नबियों के पास वही लेके जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, ये हजरत जिब्राइल का काम है। और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? बारिश बरसाना, ये हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम कयामत के दिन सूर फूकेंगे, और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? वो रूह को निकालते हैं। तो ये चार फरिश्तों का काम और उनका काम। आइए आप अपना इनाम लेके जाइए, सूफी साहब के हाथों से आप अपना इनाम लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत तालियां तालियां ज्यादा मत बजाइए, ज्यादा मत बजाइए। माशाल्लाह बोल रहा है। माशाअल्लाह। जवाब देंगे आप लोग? जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे। अहमद उठिए, अहमद उठिए। आपसे सवाल ये है, आसमानी किताबों के नाम बोलिए। जिनसे पूछा जाए वो जवाब देंगे। बीच में नहीं बोलना। यस, ये माइक लीजिए। आसमानी किताबों के नाम बोलिए। आपको याद नहीं है, बैठ जाए। आसमानी किताबों के नाम, आसमानी किताबों के नाम बोलिए, फौरन लीजिए। यस, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। माशाअल्लाह। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सवाल ये है, नमाजें कितनी है जो हम पे फर्ज है? आप बोलिए, कितनी नमाजें हैं जो फर्ज है? 5 नमाजें फर्ज है, उनके नाम बोलिए। बीच में नहीं बोलना है बेटा। नीचे बैठ जाओ, फजर, नीचे बैठो आप लोग। जोहर, असर, मगरिब, ईशा। सही जवाब है। आप अपना इनाम दीजिए। माशाअल्लाह। ज़ारा आप उठिए, उठिए ज़ारा, ये लीजिए। आपसे सवाल ये है, अल्लाह ताला, बातें नहीं। अल्लाह ताला कहाँ पर है? चला ऊपर, सवालात का सिलसिला शुरू होता है। अब आपसे पूछा जाएगा, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, इसका कैपिटल सिटी कौन सा है? राइट आंसर, राइट आंसर। आपका नाम क्या है? आइए, कम साहब, बिल्कुल। TDS का फुल फॉर्म क्या है? उठिए। TDS का फुल फॉर्म क्या है? बोलिए। वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। मुफ्ती साहब, सूफी साहब के हाथों से इनाम लीजिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इधर आइए, आप ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? माशाअल्लाह, सही आंसर। इनाम लीजिए।
माशाल्लाह। आप उठिए, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जहरा, दूर से बोलिए। फातिमा जहरा, माशाल्लाह। फातिमा जहरा, कुरान शरीफ में कितने सूरे हैं? सूरे कितने हैं? 114। सही आंसर, नाम लीजिए। 114, बोलिए। वेरी गुड, नाम लीजिए। कुरान करीम के अंदर पारे कितने हैं? ये बच्ची, पारे। नाम लीजिए। अच्छा, जी जी। पीछे वाले बच्चे, अब आप लोगों से सवाल है, ये बताइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम क्या है? ठहरिए ठहरिए, ऐसा मत करिए। जिसको पूछिए वो बोलना। आप बोलिए। दूसरे कामों में होशियारी, पढ़ाई में पीछे। सरकार के नवासों के नाम बोलिए। यस, राइट सर, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। नाम किया जाए और ये नाम किया जाए। सुनी साहब क्या होता है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। वेरी गुड। अब सवाल ये है, इस्लाम की पहली जो जंग हुई थी उसका नाम क्या है? जंगे बदर। वेरी गुड। आप ये नाम लीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहां से कहां पर गए? मक्का से। देखिए देखिए, वेरी गुड। सब आप कहां से नाम लीजिए? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ज़हरा खान से सवाल है। ज़हरा खान उठिए। आप नमाज़ों के नाम बोलिए, 5 नमाज़ों के नाम बोलिए जोर से। हाँ हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर। आपके नाम लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। क्या बोलते हैं आप? उठिए, क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। बिलकीस। इसे लेके बोलो। बिलकीस से सवाल ये है, सूरे फातिहा पढ़ के सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। आप नाम लीजिए। माशाल्लाह, प्यारी बच्ची को मास्टर हुसैन अहमद साहब के हाथों से इनाम दिया जा रहा है। आप आइए, आप आइए। इस्लाम की पहली जंग कहाँ हुई? जंगे बदर। बोलिए। वेरी गुड, इनाम दीजिए। आप आइए। नमाज से पहले जो मुंह हाथ धोते उसको क्या बोलते? वज़ू। वेरी गुड, इनाम लीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप आइए, क्या नाम है? अब्दुल बासित। फजर। सुबह में कौन सी नमाज पढ़ते? नाम लीजिए। आप बोलिए, जोहर में कौन सी नमाज पढ़ते? नाम लीजिए। माशाल्लाह। फजर। वेरी गुड, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। ये बस। अब आप लोगों को आपको मिला है ना? उठिए, क्या नाम है? अनीबा, रिबा, रिफा,
रिफा फातिमा, किफायत है रे भाई इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पे है? कौन से? पहला कलमा, वेरी गुड, इनाम लिखिए। आप बोलिए, बोलिए। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? पारे हैं। बस। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस। बात को पेश करने के लिए अहमद हुसैन सर, जो मैथमेटिक्स के बेहतरीन लेक्चरार है, वो अपने तजुर्बात आपके सामने पेश करेंगे। आप समाप्त करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Everybody pin drop silence. सब लोग गौर से सुनना, इधर कलीम सब लोग गौर से सुनना। देखिए, आज जो शहाबुद्दीन मौल साहब ने और सूफी साहब ने और हैदर साहब मौल साहब ने जो आप लोगों के लिए ये इंतजाम किया है, आइंदा बहुत बड़ा इंतजाम होने वाला है। बड़े बड़े आप लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं, बड़े बड़े। आपको करना ये है कि और अच्छी तैयारी करना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बात तो नेक्स्ट टाइम और भी बड़े बड़े गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, तो सब लोग अच्छी तैयारी कर लीजिए और जो है और अच्छा पढ़ के रेडी हो जाइए। तो इससे भी और बड़े बड़े आप लोगों को वहाँ से गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? आज जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो है मौल साहब ने आपसे पूछे और मैं देखा कि आप बड़े बड़े बच्चे भी जो है आंसर, तो छोटे बच्चे दे रहे हैं मगर बड़े बच्चे सूर्य लिखते हैं या फिर जो है कितने पारे हैं, कि इतनी मामूली सी जो है क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं। तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखना है कि सब के सब ओके, सब के सब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी होना है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे बड़े बड़े इनामात लेके आएंगे, ठीक है ना? चलिए, इंशाअल्लाह।